Hello students, in this video we will learn about sexual reproduction in कारा। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो वो होता है oogamous टाइप का। oogamous टाइप क्या होते हैं, यानी कि जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो मोटाइल होगा, यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकेगा, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को कहते हैं oogamous टाइप। द सेक्स ऑर्गन आर मैक्रोस्कोपिक एंड लार्ज। अब इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि वो बड़े और लार्ज होते हैं। फिर आता है कि द मेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल मतलब सर्कुलर शेप का होता है, येलो कलर का होता है, उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख लें, इसको ग्लोब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे कलर मैंने दूसरा कर रखा है, लेकिन आप ये समझें कि वो येलो कलर का ही होता है। तो ये ग्लोब्यूल जो है स्फेरिकल शेप का है, मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन मोर और लेस ओवल, ये थोड़ा सा ओवल शेप का होता है और ग्रीन कलर का होता है। ये इसको बोलते हैं नुकूल या ओगोनियम बोलते हैं। तो ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ग्लोब्यूल हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। फिर आता है कि दे डेवलप ऑन द नोड्स ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इंटरमिंगल्ड विथ सेकेंडरी लेटरल्स, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जो लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्यूल जो है वो ऑलवेज सिचुएटेड सिंगली अबव द ग्लोब्यूल, यानी कि जो न्यूक्यूल होता है वो हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर होता है, हमेशा ऊपर साइड रहेगा, और ग्लोब्यूल जो है न्यूक्यूल के हमेशा नीचे रहेगा। मोस्ट स्पीशीज आर मोनोशियस, होमोथैलिक होते हैं। मोनोशियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम प्लांट पे डेवलप होते हैं। और बहुत सारे स्पीशीज जो है वो डायोशियस भी होते हैं, यानी हेट्रोथैलिक भी होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डिफरेंट प्लांट पे डेवलप होगा। अब हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो है, उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन जानते हैं। तो अगर हम मैच्योर ग्लोब्यूल की बात करें तो मैच्योर ग्लोब्यूल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, येलो कलर का होता है, और जो है प्राइमरी लेटरल के थ्रू जो है एक सेल जो है अटैच होता है, उस अटैचमेंट को बोलते हैं पेडिकल। यानी कि जो मैच्योर ग्लोब्यूल है वो अटैच है टू द प्राइमरी लेटरल्स बाय अ सेल कॉल्ड पेडिकल। प्राइमरी लेटरल से अटैच है, और जो जिस सेल के थ्रू अटैच है उसको बोलते हैं पेडिकल। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोब्यूल है, ये ग्लोब्यूल ये जिससे अटैच है प्राइमरी लेटरल से, तो इसको बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं पेडिकल। फिर आता है कि ईच ग्लोब्यूल इज मेड अप ऑफ 8 शील्ड सेल। हर एक ग्लोब्यूल मतलब कि ईच ग्लोब्यूल जो है वो किससे बना है, 8 शील्ड सेल से बना है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है 8 शील्ड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच शील्ड सेल अराइज अ लॉन्ग रॉड शेप स्ट्रक्चर नोन एज मनुब्रियम। अब इस शील्ड सेल को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कि चारों तरफ जो है शील्ड सेल है, और यहाँ पे एक जो है लॉन्ग रॉड शेप की एक स्ट्रक्चर है जो सेंटर से अराइज हुआ है, जिसको बोलते हैं मनुब्रियम। क्या बोलते हैं, मनुब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखा है फ्रॉम द मनुब्रियम अराइजेज वन प्राइमरी कैपिटुलम। इस मनुब्रियम से क्या अराइज होता है, प्राइमरी कैपिटुलम। ये यहाँ पे प्राइमरी कैपिटुलम जो है अराइज होते हैं मनुब्रियम से। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस मनुब्रियम से, उस प्राइमरी कैपिटुलम से डेवलप्स 2 और मोर सेकेंडरी कैपिटुलम। उस प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम अराइज होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी कैपिटुलम अराइज होते हैं। ईच सेकेंडरी कैपिटुलम, फ्रॉम ईच सेकेंडरी कैपिटुलम। अब इस हर सेकेंडरी कैपिटुलम से 2 से ज्यादा है, 2 से 6 जितने भी कह लें, 2 से ज्यादा सेकेंडरी कैपिटुलम अराइज होते हैं। तो हर एक सेकेंडरी कैपिटुलम से एक एंथ्रीडियल फिलामेंट बनता है, इज फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। यानी कि हर एक सेकेंडरी कैपिटुलम से एंथ्रीडियल फिलामेंट बनता है माइटोटिक डिवीजन होकर के। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर देखें तब देखें कि ये हो गए हमारे शील्ड सेल। ठीक है, 8 होते हैं, तो 8 शील्ड सेल प्रेजेंट है। इसके सेंटर से मनुब्रियम निकलता है। ठीक है, अब इस मनुब्रियम से एक प्राइमरी लेटरल बनती है, प्राइमरी कैपिटुलम बनती है।
फिर उस प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम बनते हैं, 2 से 6 बनते हैं। फिर इसी सेकेंडरी कैपिटुलम से क्या बनते हैं, ये एंथ्रीडियल फिलामेंट बनते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होकर के क्या बनते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट बन गए। अब यहाँ पे फिलामेंट बन गए। फिर ईच सेगमेंट ऑफ एंथ्रीडियल फिलामेंट हैज 25 to 250 सेल्स, यानी कि इस हर एक फिलामेंट में, जो एंथ्रीडियल फिलामेंट का है उसके हर एक सेगमेंट में 25 से 250 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 25 to 250 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस ईच सेगमेंट में फिलामेंट के। एंड ईच सेल दैट इज एंथ्रीडियम फॉर्म्स अ बाइफ्लैजिलेटेड कॉइल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रोजोइड। और इसी एंथ्रीडियल फिलामेंट से, ये देखिए एंथ्रीडियल फिलामेंट से ये एक फिलामेंट हुआ, इससे जो है बाइफ्लैजिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के थ्रू ये क्या प्रेजेंट हुआ, बाइफ्लैजिलेटेड यानी कि 2 फ्लैजिला है, कॉइल्ड है, कॉइलिंग है, और यूनिन्यूक्लिएट एक सिंगल यूनिसेलुलर क्या बना, एंथ्रोजोइड बना। ये क्या बना, इसी एंथ्रीडियल फिलामेंट से बना है, ये एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें ये एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड 2 फ्लैजिला है। फिर आता है कि ग्लोब्यूल कैन डेवलप एज मच एज 20,000 to 50,000 एंथ्रोजोइड। एक ग्लोब्यूल में कितने एंथ्रोजोइड्स होते हैं, 20,000 से लेके 50,000 एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हुआ, हमने पढ़ा कि मैच्योर ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब पढ़ते हैं कि मैच्योर न्यूक्लियल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब मैच्योर न्यूक्लियल की बात करें, न्यूक्लियल को ओगोनियम भी कहते हैं। तो कारा में मैच्योर न्यूक्लियल कैसा है, ओवल शेप का है विद शॉर्ट स्टॉक, यानी कि ओवल शेप का है, अंडाकार है, और स्टॉक जो है वो बड़ी छोटी सी है। इट हैज पेडिकल सेल्स, यहाँ पे देखिए पेडिकल सेल प्रेजेंट है जो अटैचमेंट का पार्ट होता है। सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, स्टॉक सेल प्रेजेंट है, और जो है ओवम विद 1 एग। और क्या प्रेजेंट है, ओवम है विद 1 एग। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है, पेडिकल सेल प्रेजेंट है, नोडल सेल, सेंट्रल सेल, स्टॉक सेल्स, ये सारी सेल्स प्रेजेंट है, और एक बीच में ओवम प्रेजेंट है, एक एग प्रेजेंट है। इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम अ नोड ऑफ प्राइमरी लेटरल जस्ट अबव ग्लोब्यूल। न्यूक्लियल कहाँ अराइज होता है, ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर। तो ये तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियल जो है ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर होता है। द ओवम विच हैज 1 एग, अब ये जो ओवम बना है इसका एक एग होता है जो कि एन कंडीशन होता है, हैप्लॉइड कंडीशन होता है। इज सराउंडेड बाय 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल्स एक्सेप्ट एट द एपेक्स। एपेक्स के अलावा चारों तरफ, इसकी चारों तरफ जो है 5 स्पाइरली ट्विस्टेड ट्यूब सेल बनते हैं, सिर्फ एपेक्स पे नहीं बनते। वेयर दे फॉर्म अ क्राउन मेड अप ऑफ 5 कोरोना सेल, और यहाँ पे क्या है, 5 कोरोना सेल्स से एक क्राउन बनता है। यानी कि जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो एपेक्स पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पे उसकी जगह कोरोना सेल्स प्रेजेंट होते हैं 5, और वो क्राउन बनाते हैं। लेकिन बाकी जगह ट्यूब सेल्स जो है, बाकी चारों तरफ ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्यूब सेल्स हैं ये बाकी चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है न्यूक्लियल का। तब ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इधर से रिसेप्टिव स्पॉट होता है जहां से जो है एंथ्रोजोइड जो है यहां से एंटर करेंगे। तो द ओवम हैज हाईलाइन स्पॉट थ्रू विच द एंथ्रोजोइड एंटर एंड फर्टिलाइजेस द एग। ये हाईलाइन एरिया क्या होता है, यही रिसेप्टिव स्पॉट होता है, कलरलेस एरिया होता है, जिसके थ्रू जो है ये एक गेट की तरह एक्ट करता है, और जिसके थ्रू जो है एंथ्रोजोइड एंटर करते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये तो हुआ न्यूक्लियल की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर एंथ्रोजोइड एंटर कर गए हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियल ड्राइज अप एंड द ट्यूब सेल जस्ट बिलो कोरोना सेल गेट सेपरेटेड स्लाइटली। क्या हो रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो न्यूक्लियल है वो ड्राई हो जाता है, और जो ट्यूब सेल्स होते हैं कोरोना सेल्स के जस्ट बिलो जो नीचे प्रेजेंट होते हैं कोरोना सेल्स के, कोरोना सेल क्राउन बनाता है, तो उसके नीचे जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं धीरे धीरे, और 5 नैरो स्लिट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक स्लिट का फॉर्मेशन करते हैं, और ओपनिंग्स कह सकते हैं उनको, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, वो स्लिट्स बना लेते हैं। मैनी एंथ्रोजोइड्स एग्रीगेटेड टुवर्ड स्लिट्स बट ओनली 1 सक्सेसफुली, और उस स्लिट्स के तरफ जो है बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स आते हैं, लेकिन कोई एक ही जो है सक्सेसफुल होता है, रिसेप्टिव स्पॉट के पास आता है और एग को फर्टिलाइज करता है।
एंड फॉर्म्स oospore, और क्या बनाता है, oospore बनाता है। oospore इज हार्ड होता है, oospore जो है बहुत ही हार्ड होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, नट की तरह होता है, लाइक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से ये बहुत ही हार्ड होता है, नट की तरह होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। एंड इट इज ऑफ वेरियस कलर्स लाइक लाइट येलो, ब्राउन, रेड, और ये इसके बहुत सारे कलर होते हैं, येलो कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, रेड कलर भी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, यानी कि जो oospore है हमारा, जो oospore बना है हमारा, उसमें जो रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू ही एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं। बहुत सारे एग्रीगेट फॉर्म में आते तो हैं उसके पास, लेकिन कोई एक ही जो है इस एग सेल से फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फिर अब जर्मिनेशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द न्यूक्लियस ऑफ oospore, अब जो oospore बना है, जो जाइगोट एक्चुअली जो जाइगोट बना है, उसमें क्या होगा, उस oospore का जो न्यूक्लियस होगा वो माइग्रेट कर जाएगा अपर साइड को। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में, इस जाइगोट वाले डायग्राम में, तो इसमें क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है वो अपर साइड को माइग्रेट कर जाएगा, ऊपर की साइड को माइग्रेट कर गया, और फिर उसके बाद इसमें जो है ये न्यूक्लियस जो है मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, जिसमें 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। यहाँ पे मियोसिस हुई और 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बने। द oospore देन डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल सेल, और ये जो पूरा oospore है ये 2 अनइक्वल डिवीजन होगा, मतलब कि दोनों बराबर डिवीजन नहीं, अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसमें ऊपर का एरिया जो है वो लेंटिकुलर सेल्स होंगे, अपर एरिया, और जो नीचे का उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, और जो नीचे के जो यहाँ 4 हेप्लॉइड सेल बने हैं वहां पे 3 जो है वो नीचे लोअर लार्ज जो बेसल सेल है वहां पे 3 सेल्स होंगे, और ये तीनों बाद में डीजेनरेट हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो जाइगोट था, जाइगोट में एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस जो है इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ तो 4 हेप्लॉइड सेल बने, ये 4 हेप्लॉइड सेल बने, और फिर इस oospore में इस पूरे oospore में अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो अनइक्वल डिवीजन हुआ तो जो अपर पार्ट है वो लेंटिकुलर सेल्स से मिलकर बना, इसको लेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं अपर एरिया को, और जो नीचे वाला है वो बेसल सेल से मिलकर के बना। लार्ज है वो थोड़ा ऊपर वाले के कंपैरिजन में, नीचे बेसल सेल जो है वो लार्ज है, और उसमें 3 जो न्यूक्लियस है वो बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं, और लेंटिकुलर में एक ही न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद क्या होता है, द लेंटिकुलर सेल प्रोजेक्ट्स, लेंटिकुलर सेल जो है प्रोजेक्ट आउट बाय रप्चरिंग द oospore वॉल। जो लेंटिकुलर सेल है वो प्रोजेक्ट आउट, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं कब, जब oospore की वॉल जो है रप्चर कर जाती, टूट जाती है, और फिर डिवाइड्स माइटोटिकली बाय एन ओब्लिक longitudinal septum to form a large protonemal initial and a small rhizoidal initial। क्या होता है कि ये जो लेंटिकुलर सेल था इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और इसकी जो oospore की जो वॉल होती है वो रप्चर कर जाती है, तो ये जो है बीच में एक सेप्टम बन जाता है। जब एक सेप्टम बन जाता है तो ऊपर का जो पार्ट है वो बड़ा होता है, प्रोटोनीमियल इनिशियल बनाता है। एक सेप्टम के थ्रू ये जो है, जो बड़ा वाला पार्ट है ऊपर का, अपर पार्ट जो है वो प्रोटोनीमल इनिशियल बनाता है, और जो नीचे स्मॉलर पार्ट होता है वो राइजोइडियल इनिशियल बनाता है, और ये दोनों इनिशियल जो है अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। प्रोटोनीमल जो है वो ऊपर की साइड ग्रो करता है, राइजोइडल जो है वो नीचे की साइड ग्रो करता है। तो द प्रोटोनीमल इनिशियल डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ कारा। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को यहाँ पे देखें, ये प्रोटोनीमल सेल है, ये राइजोइडल यहाँ पे देखो कि ये नीचे की साइड जा रहा है, प्राइमरी राइजोइड्स बना, और ये जो है प्रोटोनीमल जो इनिशियल था वो ऊपर की साइड जाके नोड्स और इंटर नोड्स जो है कारा की बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहीं से एक नया प्लांट बन गया कारा का, जिसमें नोड्स और मेन ब्रांच जाएगी, फिर एक्सिलरी ब्रांचेस जाएंगी, नोड्स बनेंगी, इंटर नोड्स बनेंगे। तो ये एक कारा का फॉर्मेशन होता है, और ये जो दूसरी वाली राइजोइडियल इनिशियल थी वो राइजोइड्स बनाती हैं। आपने पढ़ा ही है कि जो नीचे जो होते हैं, जो मड में एम्बेडेड होते हैं, वो राइजोइड्स होते हैं। तो ये राइजोइड्स बन रही है, यहाँ पे प्रोटोनीमियल इनिशियल जो है ऊपर का एरिया बना रहे हैं, मेन ब्रांचेस जो बन रही है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में कैसे होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हों, सारी चीजें समझ में आई हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।